तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्या बताया है? हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। ठीक है, तो बताया गया है कि हसन ने दो तरह के उसने क्लोथ मटेरियल्स लिए स्कूल यूनिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, एक है शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर। तो एक तो उसने शर्ट मटेरियल लिया है जो उसको हर मीटर पर मीटर कितना पड़ा है 50 रुपीज़ का। एंड दूसरा लिया उसने ट्राउज़र मटेरियल लिया है दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर। ठीक है, तो शर्ट मटेरियल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। शर्ट मटेरियल कितने का पड़ा उसको? 50 रुपीज़ का। ठीक है ना, शर्ट मटेरियल उसको 50 रुपीज़ का पड़ा। एंड ट्राउज़र मटेरियल लिया उसने एक, ट्राउज़र मटेरियल उसको कितने का पड़ा? 90 रुपीज़ पर मीटर। ये पर मीटर की बात की जा रही है कि हर एक मीटर कितने रुपीज़ का पड़ा। शर्ट मटेरियल 50 रुपीज़ का एंड ट्राउज़र मटेरियल 90 रुपीज़ का। नेक्स्ट क्या बोला गया है? फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। तो बोला गया है कि उसने 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदा है एंड उसने 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल खरीदा है। ठीक है, तो यही चीज़ बोली गई है, तो हम इसी को लेट कर लेंगे कि उसने कितना खरीदा होगा, कितना मीटर उसने खरीदा होगा। हमें तो पता नहीं है, तो हम इसे लेट कर लेते हैं। इस तरह से लेट द शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू 3x, क्योंकि 3 मीटर उसने शर्ट मटेरियल खरीदा है, ऐसे ही 2 मीटर उसने ट्राउज़र मटेरियल खरीदा है। तो हम ट्राउज़र मटेरियल को भी क्या लेट कर लेंगे? 2x। ठीक है, तो हम बेसिकली भी कह सकते हैं लेट द नंबर ऑफ, कि कितने नंबर ऑफ शर्ट्स मटेरियल उसने खरीदे होंगे एंड कितने नंबर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल उसने खरीदे होंगे। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि 3x उसने शर्ट मटेरियल खरीदे होंगे एंड नंबर ऑफ ट्राउज़र मटेरियल हमने कितना कर लिया? लेट 2x। इस तरह से हमने लेट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है? ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। सो हमें बताया गया है कि उसने उसको जब सेल किया, पहले तो उसने बाई किया, खरीदा उसने। ठीक है, खरीदा एंड जब उसने उसको बेचा, सेल किया, तब उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 12% प्रॉफिट, मतलब कि उसको कितना फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे उसको 12% किस पे? शर्ट मटेरियल पे फ़ायदा हुआ है 12% एंड जो ट्राउज़र मटेरियल पे उसको उस पर कितना फ़ायदा हुआ है? 10%। ठीक है, इस तरह से प्रॉफिट परसेंटेज हमें बताया हुआ है। तो हम इसमें निकाल सकते हैं किस तरह से, अगर हमें निकालना होगा तो हम निकाल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस, हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस फॉर शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस, मतलब कि शर्ट मटेरियल उसने कितने में बेचा होगा, इसका सेलिंग प्राइस अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? अब इसे ध्यान से सुनना है कि अगर हम सेलिंग प्राइस निकालने जा रहे हैं तो हम कैसे निकालेंगे कि भाई पहली बात तो कि 1 मीटर पे कितना है? 1 मीटर पे उसको शर्ट मटेरियल के कितने पैसे थे? 50 रुपीज़। 1 मीटर पे 50 रुपीज़ थे। ठीक है, अब उसको 12% फ़ायदा हो रहा है, तो उसका मतलब कि उसने इसके ऊपर 12% का फ़ायदा, मतलब कि उसने इसके ऊपर उसको 12% का फ़ायदा हुआ होगा, है ना। ये 50 रुपीज़ तो उसके पास आई होंगे। अगर आपके पास 2 रुपीज़ है, आपने 2 रुपीज़ की कोई सामान बेचा है। ठीक है, आपने इस 2 रुपीज़ का कोई सामान बेचा है और मैंने कहा कि आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, या फिर मैं कहूँ 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। आपने 2 रुपीज़ का सामान 3 रुपीज़ के प्रॉफिट में बेचा, है ना, यही बोला मैंने, 3 रुपीज़ के प्रॉफिट में बेचा। तो आप क्या कहोगे कि 2 रुपीज़ तो मेरे पास आई और साथ में 3 रुपीज़ भी तो ऐड हो गए ना, क्योंकि मेरे पास क्या हुआ? 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। 2 रुपीज़ तो आई ही और 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब कि मेरे पास कितना हो गया टोटल? 5 रुपीज़। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इसी तरह से ऑब्वियसली उसके पास 50 रुपीज़ तो आई होंगे एंड क्या बताया गया है कि 12% का उसको प्रॉफिट हुआ है। जैसे मैंने 3 का बताया था, ऐसे इसमें 12% का प्रॉफिट हुआ है। तो 12% ऑफ किसका? 50, मतलब कि 12%, 12% 50 का,
50 का 12% हमें पता चल जाएगा निकाल के कि उसको एग्जैक्टली प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है। जैसे मैंने बताया कि प्रॉफिट 3 रुपये का हुआ था तो हमने 3 को ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली प्रॉफिट उसको कितने रुपए का हुआ है, तो यहाँ पर हम 12% ऑफ 50 निकाल के हम पता लगा सकते हैं कि 50 का 12% कितना होगा, 50 का 12% कितना होगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि 12% के लिए हम क्या लगा देते हैं, नीचे 100, यहाँ पे परसेंटेज है, इस परसेंटेज के साइन को जब हम हटाते हैं तो हमारे पास नीचे क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। तो हमने क्या किया, इनटू में 50, और इस ऑफ की वजह से क्या लग जाता है आपका, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन लगा इस ऑफ की वजह से, और ये क्या लग गया 50। क्या किया हमने, 12% निकाल रहे हैं हम 50 का 12% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ था, कितने नंबर का प्रॉफिट हुआ था, और टोटल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे उसी से। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा, इससे कट जाएगा, और ये 5 से 2, और इस तरह से ये 6 आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसको 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे ऐसे में, हम लिखेंगे कि 50 रुपीज़ तो था ही, प्लस इसको मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको, 12% ऑफ 50, है ना। इसको प्लस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, कितने उसके सेलिंग प्राइस कितना था उसका शर्ट मटेरियल का, ठीक है। इस तरह से हमने इसको निकाल दिया। तो यहाँ पर हमने इसको जब डिवाइड किया तो 5 से 2 हो जाएगा, एंड ये 2 से 6 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 56 रुपीज़। तो उसने 50 रुपीज़ के सामान को 50 रुपीज़ के सामान को कितने में बेचा, 56 रुपीज़ में। तो उसको प्रॉफिट ही तो हुआ, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, है ना। तो हमें देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 2 और 3 रुपीज़ वाला, कि 2 रुपीज़ में कोई चीज़ बेची है पर आपको प्रॉफिट हुआ 3 रुपीज़ का, तो उसमें मैंने क्या कहा था कि 2 भी होगा और उसमें हमने 3 को ऐड किया है ना। सेम वही चीज़ है, 50 तो था ही, और 50 में क्या ऐड हो गया, 6 ऐड हो गया। तो मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपके पास प्रॉफिट कितना हुआ, पर यहाँ पे हमें पता नहीं था कि प्रॉफिट कितना हुआ। यहाँ पे हमें परसेंटेज में दे रखा था, तो हमें परसेंटेज से पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके फिर हम निकाल सकते हैं कि उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, 6। तो इसका मतलब कि हम टोटल पैसे में जब 6 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसकी सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस फॉर शर्ट मटेरियल कितनी होगी, 56 रुपीज़। इसी तरह से हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस फॉर ट्राउज़र मटेरियल। अब ट्राउज़र मटेरियल के हम निकालेंगे। सो फॉर ट्राउज़र मटेरियल सेम ही होगा ऑब्वियसली, जैसे कि हमने इसके लिए निकाला शर्ट मटेरियल के लिए, वैसे ही ट्राउज़र मटेरियल के सेलिंग प्राइस निकलेगा। कैसे, ट्राउज़र मटेरियल का कितना था, 90 रुपीज़ पर मीटर। तो मतलब कि 90 प्लस कितना था, इसमें कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ था, 10%, है ना। तो मतलब कि 10%, 10/100 इंटू कितना, 90 का हमें 10% फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से ये 0 कट जाएगा, यहाँ से ये 0 हट जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा 9। तो आपके पास आ गया 99 रुपीज़। तो यहाँ पर उसने 90 रुपये की चीज़ कितने में बेची, 99 रुपीज़ में, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में पता चल गया दोनों का। शर्ट मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना था, 56। ट्राउज़र मटेरियल का सेलिंग प्राइस कितना था हमारे पास, 99 रुपीज़। अब क्या करेंगे, अब हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बताया गया है कि हिज टोटल सेल इज़ 36,600। तो उसकी टोटल सेल हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता चला कि सेलिंग प्राइस फॉर शर्ट मटेरियल, मतलब कि उसने एक शर्ट मटेरियल को 1 मीटर में कितने में बेचा, 56 रुपीज़ में, ठीक है। ऐसे ही 1 मीटर उसने ट्राउज़र मटेरियल कितने में बेचा, 99 रुपीज़ में, ठीक है। और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ शर्ट मटेरियल्स कितने लिए थे, x। हमने नंबर ऑफ शर्ट मटेरियल्स कितने लिए थे, x। ऐसे ही ट्राउज़र मटेरियल कितने लिए थे हमने, 2x। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि उसने एक शर्ट मटेरियल अगर उसने 56 रुपीज़ में बेचा, ऐसे ही उसने एक ट्राउज़र मटेरियल अगर 99 रुपीज़ में बेचा, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई तो करेंगे, 3x से 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। एंड ऐसे ही हम ट्राउज़र मटेरियल के नंबर्स को 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने में बेचा। अगर मैं कहूँ कि मैंने 2 पेन बेचे 3 रुपये के, 2 पेन बेचे मैंने 3 रुपये के, तो मैं क्या करूँगी, मेरे को अगर पता हो, मतलब मैं अगर जानना चाहती हूँ ये चीज़ कि मेरे को कितने पैसे मिलेंगे, तो मैं क्या कहूँगी कि 2 पेन मैंने 3 रुपये के बेचे, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 × 3
6, तो मतलब कि मैंने कितना कमाया 6 रुपीज़। इस तरह से इसमें भी तो मल्टीप्लिकेशन ही होगी, तो हम सिंपली क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x इंटू 56 प्लस 2x इंटू 99 किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल रुपीज़ के इक्वल 36,000 के, सॉरी ये है 36,600 के इक्वल। ठीक है, इसको अब आगे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास इक्वेशन बनकर आई है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 से आप इसको सॉल्व करोगे, 3 6 18, 1 कैरी, 3 5 15, तो आ जाएगा 168x प्लस ये आ जाएगा आपके पास 2 9 18, 2 9 18, 1 कैरी गया, 2 9 18 अगेन, तो आ जाएगा 198x इज इक्वल टू 36600। ठीक है, इस तरह से आ गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, देखो दोनों ही क्या है, दोनों ही वेरिएबल के साथ है, दोनों ही वेरिएबल वाले टर्म्स है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 8 और 8 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1 कैरी गया, ये आ गया 10, 10 प्लस 6 16, 6 फिर 1 कैरी गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 366 और ये x आ जाएगा इज इक्वल टू 36,600। क्लियर, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे x खाली नहीं है, x को हमें खाली रखना है, तो हम क्या करेंगे, x को यहीं पे छोड़ देते हैं एंड क्या करेंगे, 36,600 के नीचे इस 366 को ले जाएंगे, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में। इसी तरह से हम क्या लिख देंगे, 36,600 अपॉन 366। क्लियर, आपको दिख ही रहा होगा ये 366 है, यहाँ पे भी 366 है, तो मतलब क्या हो जाएगा, 100 आपके पास आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई 100। क्लियर, x की वैल्यू आपके पास 100 आ गई है, तो इसका मतलब कि आप शर्ट मटेरियल निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, शर्ट मटेरियल कितने हो जाएंगे आपके पास, शर्ट मटेरियल आपके पास हो जाएंगे, देखो क्या था 3x के इक्वल, 3x मतलब कि 3 इंटू में 100 क्या इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल, 300। और ऐसे ही ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 100 मतलब कि 200 के इक्वल। तो हमारे पास नंबर ऑफ शर्ट मटेरियल्स कितने आ गए, 300 एंड नंबर ऑफ ट्राउजर मटेरियल्स कितने आ गए, 200। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमसे क्या पूछा गया था कि हमें क्या पूछा था लास्ट में, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। सो बेसिकली हमसे पूछा गया कि उसने ट्राउजर मटेरियल्स कितने खरीदे होंगे। तो ट्राउजर मटेरियल्स कितने खरीदे हैं, 200। तो चलिए इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर ये कंप्लीट होता है, ये वाला क्वेश्चन। आपको आई होप कि आप अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस के बारे में बात की गई थी, प्रॉफिट के बारे में बात की गई थी। तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आगे।